Good morning, student. I am B.K. Prasad, your math teacher from Bhagavad Vidyapith. Today we discuss chapter 10. 10 में बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया की चर्चा है. बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया 2D वास्तव में दो तरह के होते हैं. ज्योमेट्रिकल में हम लोगों को पढ़ना है 2D एंड 3D. 2D एंड 3D. 2D का मतलब D मतलब डायमेंशन और 2D जिसमें दो डायमेंशन हो. तो दो डायमेंशन का मतलब हो गया एक लेंथ और एक ब्रेथ. 3D जिसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट या थिकनेस तीन चीज़ आ गए, उसको 3D कहेंगे. इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ 2D पढ़ेंगे, मतलब जिसमें लेंथ और ब्रेथ होता है. यहाँ बेसिकली आप गौर करें तो देखेंगे 2D में एक प्लेन की चर्चा करेंगे. प्लेन मतलब ये सरफेस, जैसे ब्लैक बोर्ड, वॉल, दीवार, इस तरह की चीज़ों को हम प्लेन कहेंगे. अब इसमें प्लेन में ही हमारा बनता है लाइन. लाइन को लिखने का सबसे पहले आप समझें, अगर मैंने यहाँ एक डॉट डाला, यहाँ अगर मैंने डॉट डाला तो इस डॉट को हम लिखेंगे कैपिटल लेटर से. ए से लिख सकते हैं, बी से लिख सकते हैं, सी से लिख सकते हैं, किसी भी चीज़ से लिख सकते हैं इस ए को. और जब एक लाइन की चर्चा करेंगे तो लाइन का मतलब हो गया जिसमें दोनों तरफ कोई एंड पॉइंट नहीं है. इसको हम स्मॉल लेटर से इंडिकेट कर सकते हैं. और जब इसमें कट करेंगे, दो पॉइंट मैंने यहाँ कट कर लिया, तो इस कट पॉइंट पे एम और एन लिख दिया. ये भी इंडिकेट करता है MN एक लाइन को. लाइन में दोनों तरफ एरो का निशान रहेगा, मतलब ये दोनों तरफ एंड पॉइंट नहीं है, ये दोनों तरफ लाइन भागते जाएगा, इसका कोई छोर नहीं है. इधर भी इन्फिनेटिव भागेगा, इधर भी इन्फिनेटिव भागेगा. सिमिलरली अब नीचे की तरफ चलें, लाइन सेगमेंट, मतलब इस लाइन का ही एक टुकड़ा अगर ले लें तो उसको लाइन सेगमेंट बोलेंगे. जैसे एक और बी, इसमें दो एंड पॉइंट होते हैं, दोनों तरफ फिक्स पॉइंट है. इस दोनों तरफ फिक्स पॉइंट का मतलब इसके लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, जबकि लाइन के लेंथ को मेजर नहीं कर सकते हैं. ये इसका पूरे वर्ल्ड को अगर हम मान लें, पूरे अर्थ को अगर मान लें, पूरे ब्रह्मांड को मान लें पेपर, और उस पर लाइन ड्रॉ करना चाहें तब भी हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं. मतलब लाइन को हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, बट लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर सकते हैं. इसका लेंथ फिक्स होता है, इसका लेंथ फिक्स नहीं है. अब आते हैं रे. रे का मतलब इसमें एक एंड पॉइंट होता है और एक तरफ एंड पॉइंट नहीं होता है. रे वास्तव में जैसे आप टॉर्च ले लें, तो टॉर्च यहाँ से जलाएंगे तो ये लाइट किधर जाएगा? इधर जाएगा. अब इसका कहीं एंड है, यहाँ अगर मैंने ये चीज़ रख दिया तो यहीं तक रहेगा. इसको हटा लेंगे तो ये और आगे की तरफ बढ़ जाएगा. जब तक कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तब तक ये रे आगे की तरफ बढ़ता जाएगा. इसलिए रे में एक एंड पॉइंट होता है जहाँ से वो स्टार्ट होता है और एंड इसका नहीं होता है. बीच में हमने कहीं पॉइंट ले लिया Q, तो इंडिकेट करते हैं हम PQ इज ए रे. लिखने के तरीके, जैसे लाइन को लिखना है तो हम लाइन को लिखते हैं MN और ऊपर ये लाइन जैसा फिगर बना देते हैं, दोनों तरफ एरो का निशान. लाइन सेगमेंट को लिखना होगा तो लिखेंगे AB. ये AB लाइन है इसलिए AB लिखा, और दो डॉट, मतलब इसमें ये सेगमेंट है, दोनों तरफ एंड पॉइंट है. रे लिखेंगे PQ, तो इसे दो तरीके से लिख सकते हैं हम. PQ और ऊपर P के तरफ डॉट, Q के तरफ एरो. यहाँ QP, Q के तरफ एरो, P के तरफ डॉट, ऐसे रे बना हुआ है. तो PQ भी लिख सकते हैं, QP भी लिख सकते हैं, लेकिन ऊपर एरो का निशान P से Q की तरफ जाएगा या P से Q की तरफ जाएगा. अब आते हैं दूसरी बात कहें कि एक पॉइंट से, किसी एक पॉइंट से इन्फिनेटिव लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम. इसका कोई लिमिट नहीं है, इन्फिनेटिव लाइन ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट से. लेकिन जैसे ही हमारे पास दो पॉइंट आते हैं X और Y, तो इस दो पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा लाइन ड्रॉ नहीं हो सकता है. अब
आपको पता चल गया लाइन लिखने का तरीका। ये जो x लिखा हुआ है वास्तव में एक डॉट को रिप्रेजेंट करता है, और किसी लाइन में इन्फिनिटिव डॉट होता है, इन्फिनिटिव पॉइंट होता है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। इन्फिनिटिव ये बहुत सारे पॉइंट मिलके एक लाइन को या लाइन सेगमेंट को या रे को बनाता है। अब पैरेलल लाइन की चर्चा करें। पैरेलल लाइन में अगर दो लाइन है, ये एक L और एक M, ये M एक लाइन है और एक L लाइन है, ये दोनों पैरेलल कब कहेंगे? जब इन दोनों लाइनों के कितना भी आगे की तरफ बढ़ाएं हम, तो ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करें। इधर बढ़ाएं चाहे इधर बढ़ाएं, ये लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करे, और इन दोनों लाइनों के बीच की दूरी न कम हो न ज़्यादा, सेम हो। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जितना यहाँ है उतना ही यहाँ से यहाँ तक की दूरी जितना है उतना रहे। इसको लिखने का तरीका है L पैरेलल M। इसे हम लाइन को ऐसे भी बना सकते हैं, ये भी मेरा लाइन पैरेलल है, ये लाइन भी मेरा पैरेलल लाइन है, ये लाइन भी मेरा पैरेलल लाइन है, और दो जगह लाइन हो, एक लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया है, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया, तो क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है? ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। जब हम इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये लाइन, और जब हम इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे दोनों एक दूसरे को यहाँ इस पॉइंट पर कट कर रहा है। दैट मीन्स ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। और ये लाइन जब दोनों के बीच की दूरी इक्वल हो, ये जितना यहाँ है उतना ही यहाँ हो, तो ये दोनों लाइन मेरा पैरेलल लाइन कहलाएगा। इसके आधार पर आप 10 चैप्टर आसानी से बना सकते हैं। 10A आज हम लोग डिस्कस करते हैं 10A का। 10A में 1 नंबर क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक है, जिसे आप इसके आधार पर भर सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन ट्रू फॉल्स है, इसी के आधार पर ट्रू फॉल्स भी दे सकते हैं। 3 नंबर की चर्चा करें हम 10A में, यहाँ फिगर दिया गया है, यहाँ 1 2 3 और 4 लाइन है। ये L है, ये M, लाइन N और लाइन T। यहाँ D पर ये क्रॉस किया है तीनों लाइन, यहाँ C पर क्रॉस किया, ये B पर क्रॉस किया, A पर क्रॉस किया T के साथ। अब इसी के आधार पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके जवाब देने हैं। पहला क्वेश्चन, नेम लाइन L इन 2 अदर वे। लाइन L कौन सा लाइन है? ये लाइन मेरा L है, और इसको 2 अदर वे में बोलना है। ध्यान दीजिए, लाइन लिखा हुआ है, लाइन सेगमेंट नहीं लिखा हुआ है। मतलब हम इसे 2 वे में लिखेंगे, तो लिखेंगे DC और दोनों तरफ से एरो लगा देंगे, DC। दूसरा तरीका हो गया CD और दोनों तरफ एरो का निशान लगा दिए, तो DC भी लिखेंगे, इसी का मतलब हुआ। CD भी लिखेंगे, इसी लाइन L के मतलब हुआ, और दो इसमें एरो का निशान रहेगा। 2 वे में 2 तरीके से हमने लाइन L को रिप्रेजेंट किया। B नंबर में, नेम लाइन M इन 2 वे। ये M सिमिलरली जिस तरह हमने L को लिखा वैसे ही इसको भी लिख सकते हैं। DB और एरो का निशान दोनों तरफ से देंगे। दूसरा हम लिख सकते हैं BD। ये दोनों के दोनों लाइन हैं, लाइन सेगमेंट नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। इसलिए ऊपर जो हमको लगाना है, एरो का निशान दोनों तरफ से रहना चाहिए। C में, नेम ए लाइन सेगमेंट। यहाँ देखिए लाइन सेगमेंट की चर्चा है। लाइन सेगमेंट ऑन लाइन N। इस N लाइन में लाइन सेगमेंट की चर्चा करें तो लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा? AD और ऊपर दोनों तरफ ये डॉट हो गया, मतलब ये मेरा लाइन सेगमेंट हो गया, फिक्स लेंथ हो गया, ना इधर बढ़ेगा ए से, ना D से इधर बढ़ेगा, तब ये लाइन सेगमेंट कहलाएगा। इसे हम DA भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ एक ही नाम कहता है लिखने के लिए, इसलिए हमने AD लिखा। D अगर लिखना होता तो क्या लिखते हम? ये DA और वही डॉट लगा देते दोनों तरफ,
तो DAB कहलाता, दोनों सही है। तीसरा, नेम 3 लाइन सेगमेंट, 3 लाइन सेगमेंट ऑन लाइन T, ये लाइन T है, इस पर 3 लाइन सेगमेंट देना है। तो क्या लिखेंगे हम? पहला AB, ये मेरा लाइन सेगमेंट हो गया AB। दूसरा BC, ये मेरा लाइन सेगमेंट हो गया। तीसरा AC, ये भी लाइन सेगमेंट हो गया। तो 3 तरीके से हम और भी लिख सकते हैं, जैसे CB लिख सकते हैं, BA लिख सकते हैं, या CA लिख सकते हैं। लेकिन चूंकि हमें 3 ही लाइन सेगमेंट की चर्चा है, इसलिए हमने 3 लाइन सेगमेंट यहाँ दिया। यहाँ नेम 2 रे ऑन लाइन L पर 2 रे दिखाना है। ये लाइन L है, इस पर 2 रे दिखाना है। क्या करेंगे? एक DC, और रे दिखाने का तरीका इधर से डॉट हो गया, या CD, दोनों तरफ लाइन है इसलिए हम दोनों तरफ रे दे सकते हैं। CD इधर से इधर रे जा रहा है, या DC इधर से इधर रे जा रहा है। तो 2 तरीके से हम रे को रिप्रेजेंट कर दिए। नेम 4 रे ऑन लाइन T, लाइन T पर रे प्रूफ करना है हमको 4। तो देखिए AB एक रे, BC दूसरा रे, AC तीसरा रे, एंड CA। गौर कीजिए, यहाँ CA इधर भी रे जा रहा है ना, तो हम इधर भी जा रहा है रे और इधर भी जा रहा है। AB ये रे, यहाँ ऊपर रे का सिंबल देना जरूरी है। इस तरह आप सारे के सारे समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।